प्यारे बच्चों आदाब। जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़, यूज़फुल चीज़ जो हमारे काम आए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी हमें टाइप्स पढ़नी थी, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप्स के कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं रिसोर्सेज की। ठीक है, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, कहता है जो रिसोर्सेज हैं वो कितने इसमें हिस्सों में क्लासिफाइड किए जाते हैं? 3 में। कौन कौन से हैं? नेचुरल है, ठीक है, ह्यूमन है एंड ह्यूमन मेड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। ठीक, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, कहता है वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, और उसमें हमें कोई मॉडिफिकेशन, ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन ओवर रिवर्स, द लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स और ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो कहता है कि जो एयर है, जो हम हवा, जो हम सांस लेते हैं, वो क्या है? वो एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, एयर कहता है जो हम सांस लेते हैं वो एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, उसके बाद आता है पानी। कहता है जो पानी है, जो हमारे दरियाओं में पानी, द वाटर इन ओवर रिवर्स, कहता है जो हमारे दरियाओं में पानी है, झीलों में पानी है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद कहता है द सॉइल, मिनरल्स और नेचुरल, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। कहता है जो जमीन है, इसके अंदर जो भी जितने भी मिकदार हमें मिलती हैं, सब नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, मिनरल्स हो गए जो इसके अंदर है, एयर में कितनी अब आती हैं, ऑक्सीजन है, जितनी भी इसमें गैसेस आती हैं, वो सब क्या है? हमें नेचुरल से मिलती हैं। ठीक है, तो जो भी चीज हमें डायरेक्टली नेचुरल से मिले, नेचर से मिले, ठीक है, और जिसमें हमें मॉडिफिकेशन करने की कोई जरूरत ना पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ठीक है, कहता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नेचर क्या करती है? फ्री में गिफ्ट देती है। ठीक है, नेचर हमें क्या दे रही है? गिफ्ट दे रही है फ्री में, और जिसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। जैसे हवा, हम देखो सांस लेते हैं, तो हवा तो, सांस तो एक नॉर्मल है ना, हवा चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, हम इसका कुछ पेड मत कर रहे हैं, इसके हमें कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं ना, तो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल रही है। जैसे धूप है ना, तो हमें नेचर से धूप मिल रही है। ठीक है, डायरेक्ट मिल रही है धूप, हम आराम से बैठते हैं। ठीक है, सर्दियों में हमें धूप की जरूरत पड़ती है, हमें उसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। ठीक है, तो अगर इसके मुकाबले में देखो, अगर हमें ऐसे मतलब धूप की जरूरत हो, हीट की जरूरत हो, गर्मी की जरूरत हो, हमें क्या करना है? हीटर जलाना है, बुखारी जलानी है, कांगड़ी जलानी है। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है? ये हमें किधर से मिल रही है? नेचर से डायरेक्टली। इसमें हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। तो जो भी चीज हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, उसके बाद कहता है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब कहता है नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हमने ब्रॉडली कैटेगराइज करना है, अगर इसको हमने बांटना है, तो ये 2 हिस्सों में बांटी जाती है नेचुरल रिसोर्सेज। अब उसमें कौन कौन सा आता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. ठीक है, कहता है कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं, yet carelessly certain use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be unlimited renewable resources, but shortage and drying up of naturally water resources is a major problem in many parts of the world. ठीक है, अब देखो क्या कहता है? केयरलेसली यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहता है हम केयरलेसली बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जैसे कि लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन बी अफेक्टेड देयर स्टॉक्स। कहता है इनमें से कुछ इनके स्टॉक्स को इफेक्ट हो सकता है। जैसे कौन कौन सी चीजें? पानी है, जमीन है, फॉरेस्ट, जंगलात जितने भी हमारे हैं, उनमें कुछ हद तक स्टॉक में उनके फर्क हो सकता है, मतलब वो खत्म भी हो सकते हैं अगर हम उनको केयरलेसली यूज करेंगे। ठीक है, उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे, मिला जितने लकड़ी काट रहे हो, तो वो एक दिन खत्म ही हो जानी है ना। तो कहता है
ये है वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहता है वाटर जो है, जो पानी है, तो कहता है ये तो हमारे पास अनलिमिटेड है, लेकिन अब देखो बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम। कहता है कुछ इसमें शॉर्टेज क्या आती है, जैसे कुछ ड्राइंग अप हो जाता है नेचुरल वाटर, कुछ जैसे जिस इलाके में गर्मी और खुश्की ज्यादा होती है तो उस इलाके में क्या है, जो पानी की मिकदार है वो भी कम होती जाती है, वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। और कहता है मेजर प्रॉब्लम ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और कहता है जो पानी, जो ये गर्मी है, इससे क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है और ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम बन के आ रही है। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कि जिसको हम क्विकली रिन्यू कर सकते हैं, वो रिसोर्स जिसको क्विकली रिन्यू किया जाता है उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कहता है इसमें से कुछ ऐसे हैं जो क्या है, अनलिमिटेड है और उनको आदमी से कोई असर नहीं पड़ता है, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसे कि कहता है सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी। सोलर एनर्जी कौन सी होगी, जो हमें धूप से मिलती है। देखो जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, तो जहां पे बिजली नहीं होती वहां पे इन्वर्टर लगाया जाता है, किस वाला, सोलर वाला, कि धूप से पूरी इसको कंज्यूम करता है और हमें बिजली देता है बना के अंदर। ठीक है, तो कहता है आप उसका हम टैक्स मत पेड कर रहे हैं क्योंकि धूप पड़ रही है उस पर। ठीक है, तो अनलिमिटेड है ना, वो कभी धूप कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो कहता है ये है जो है कौन से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये रिन्यू होते जा रहे हैं, ये खत्म ही नहीं होते हैं। और कहता है और कौन सा, सोलर एंड विंड एनर्जी। देखो जब हवा चलती है, हवा जब तूफान जब तेजी में चलता है तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। विंड मिल्स होती हैं बड़ी बड़ी जगह पे। ठीक है, तो कहता है ये इस टाइप की जो है हमारे पास आती हैं, वो उनको बोलते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब कल हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आदाब।